इस शरीर का पिक्चर। ना यू विल से कि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आज खाना बनाते बनाते मेरा हाथ कट गया, आज वॉक करते करते मॉर्निंग मेरे पाँव में मोच आ गई, मेरा सर दर्द हो रहा है। नहीं तो पर ये मेरा नहीं है क्या? नहीं, ये मेरा है, एग्जैक्टली ये मेरा है ना, लेकिन ये मेरा है, ये मैं नहीं है। मेरा शरीर है या मैं शरीर हूँ? मैं शरीर, आज बहुत दर्द हो रहा हूँ, मैं शरीर को बुखार हो गया। तो जब ये मेरा शरीर है तो इसका मतलब अब कोई और है जो कह रहा है कि ये शरीर मेरा है। इसका मतलब मैं कौन हूँ? हाँ, ये मेरा है। जैसे ये ड्रेस मेरा है, वी आर वेरी क्लियर कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैंने धारण किया है, ये मैंने पहना है। इसी तरह ये मैं नहीं हूँ, ये मैंने धारण किया है। कि आप अपने हाथ को मूव कीजिए एंड व्हाइल यू आर डूइंग इट आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं ये हाथ हूँ? फ्लैश, ब्लड, बोन्स? नो, आई एम नॉट। एक हाथ है, इसी हाथ से आप किसी को मार भी सकते हैं, किसी को प्यार से थपथपा भी सकते हैं, किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। मैं हाथ हूँ या मैं वो शक्ति हूँ जो डिसाइड करती हूँ कि इस हाथ से क्या करना है, कि अब क्या करना है। तो ये मैं नहीं हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो डिसाइड करती है कि इस शरीर के द्वारा क्या कर्म करना है। मैं शक्ति और ये मेरा शरीर। ये सारी जो कर्म इंद्रियां हैं, ये सब कुछ, ये खुद कुछ नहीं करती है, ये जड़ है, ये मैटर है। मैं चूज करती हूँ इसके थ्रू क्या करना है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन जो चाहिए कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा कॉस्ट्यूम है और मैं वो शक्ति हूँ जो इस कॉस्ट्यूम को यूज करती हूँ। एनर्जी, पावर। किस फॉर्म में हूँ मैं? एनर्जी में। एनर्जी, नो, पावर इज नीडेड। जैसे ट्यूब लाइट, हम कहते हैं ये ट्यूब लाइट है। अब ट्यूब एक कांच का टुकड़ा है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो फ्लो करती है, उसके थ्रू हमें लाइट मिलती है, राइट? हम उस इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते। अब आप रोबोट को देखिए, एक मशीन है, एक रोबोट है। एक रोबोट को प्रोग्राम करने के लिए एक कंप्यूटर होता है, राइट? कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टू रोबोट काम करता है, लेकिन कंप्यूटर भी अपने आप कुछ नहीं करता। कंप्यूटर को भी ऑपरेट करना पड़ता है। सिमिलरली रोबोट, ये पूरा शरीर जैसे चाहे वैसे चलेगा। इसको कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर मेरा ब्रेन, वो दिमाग है, उसके अंदर पावर है कि जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर फीड की जाएगी वो उसको प्रोसेस करेगा, मैसेज इस मशीन को मिलेगा, ये मशीन काम करना शुरू कर देगी। और मैं ऑपरेटर हूँ, मैं वो प्रोग्रामर हूँ। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर के पीछे भी इंस्ट्रक्शन फीड करने वाला प्रोग्रामर वो मैं हूँ। ये जो हम कहते हैं ना कि आंखें कुछ भी देख रही है, मुंह कुछ भी बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। जब हमें ये याद आ जाएगा कि इसको चलाने वाला मैं मास्टर हूँ, तो मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो पावर हूँ, एनर्जी हूँ, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। द वर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द रियलाइजेशन दैट मैं ये फिजिकल मैटर नहीं हूँ, बिकॉज मैटर है और एनर्जी है। अभी तक हम मैटर समझ के अपने आप को चल रहे हैं। तो जैसे ही इसको कुछ होता है तो हमें लगता है मुझे कुछ हो गया, राइट? मुझे नहीं होता, मेरे शरीर को चोट लगता है। That's why I said उस टाइम कि मेरे शरीर को चोट लगती है, मुझे चोट नहीं लगती है। लेकिन अभी तक हमने क्या किया था? हमने समझा यही मैं हूँ। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज द कार एंड आई एम द ड्राइवर। देखो, आत्मा को सबसे पहली चीज शरीर मिलता है, फिर शरीर को नाम मिलता है। तो राजयोगा में सबसे पहली रियलाइजेशन हमें मिलती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं पावर हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं ये जड़ शरीर नहीं हूँ। एंड जैसे ये समझ में आता है कि मैं एनर्जी हूँ, तो मृत्यु किसकी होगी? बॉडी की। मृत्यु किसकी होगी? बॉडी। तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। एंड हम सारी जीवन किस चीज में बिता देते हैं? भय में, उस चीज के जो कि कभी होने वाला नहीं है। तो इसलिए आज दिन तक हम सुनते आए कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जो जल नहीं सकती, जो मर नहीं सकती और जिसका विनाश नहीं हो सकता। कि मैं एक शक्ति हूँ और ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, ये शरीर मेरा
इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एक गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूँ। जैसे ये याद आ जाएगा कि मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ जाएगा, अब वो जैसा चाहे उस तरह से गाड़ी को चला सकता है। कि ये शरीर नाशवान है, ये मैटर है, और इसीलिए ये 5 तत्वों में फिर से मिल जाएगा, और मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। अभी तक था कि मैं एक शरीर हूँ जो बूढ़ा भी हो जाता है, जो बीमार भी हो जाता है। तो जैसे ही ये बूढ़ा या बीमार हो जाता, मैं थोड़ा परेशान हो जाता, क्योंकि मुझे लगता है मैं ऐसे हो रही हूँ, मैं चेंज हो रही हूँ। अब समझ में आता है कि मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं इन आंखों के द्वारा देखने वाली शक्ति हूँ। आप देखो, जब किसी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं ना, तो कहते हैं अर्थी जा रही है। जिसका रथ ही चला गया, चैरियट को चलाने वाला जो चैरियटर था वो चला गया, तो अर्थी जा रही है। इसीलिए उसको कहते हैं अर्थी, क्योंकि ज्ञान है, लेकिन क्या हुआ, वो सिर्फ ज्ञान तक सीमित रह गया।